अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिर चीमा, केमिस्ट्री प्रोफेसर फ्रॉम एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो बेटे हमारी छोटा सी जो एक वीडियो है, छोटा सा क्लिप जो है फॉर यू पीपल इज ओनली फॉर द गुड न्यूज़। बेटे गुड न्यूज़ हमारे पास क्या है जी कि बेटे एफपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आ चुकी हैं। और बेटे जॉब जो है अक्सर बच्चे जो नंबर ऑफ सीट्स दे कहते हैं वो एक सीट है, दो सीट्स हैं। बेटा सीट एक हो दो, इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है। मैं अब यहाँ एक बच्ची का नाम लूँगा, मैं उसे परमिशन के साथ उसका नाम लूँगा। हमारी बेटी बच्ची थी खिजरा आरफीन, ठीक है। वो बच्ची हमसे बेटे रिसेंट उसने तैयारी की है एफपीएससी केमिस्ट्री की, एंड शी वाज टेलिंग कि उन बच्ची का डोमिसाइल था किसका, सिंध का। और बेटे मजे की बात, सिंध का डोमिसाइल था तो उस बच्ची की जो बड़ी बहना थी काबिल इतना बेटे हमारी वो छोटी गुड़िया है बेटी हमारी, तो बेटे उस बच्ची की पूरे पाकिस्तान में एक सीट थी एफपीएससी की फिजिक्स की लेक्चरशिप की, एंड शी गॉट सिलेक्टेड। बेटे मैंने प्रॉपर नाम लिया बच्ची का। तो बेटे कहने का मतलब ये कि जब बच्चे सीट देखते हैं, सीट कहते हैं अच्छा बेटे सीट में किसी न किसी इंसान ने सेलेक्ट होना, बेटा इस बात से फर्क करता नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि बेटे तैयारी करें। हमारी सीट्स तो जैसे अभी लेक्चरशिप सीट्स आई हैं मेल के लिए, एलिमेंट्री स्कूल जॉब्स आई हैं बेटे, ऐसे हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब आई हैं। जॉब तो बेटे आती रहती हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी, हमारे पे केपीपीएससी, बीपीएससी जॉब तो बेटे आएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बेटे 25 करोड़ हमारी आबादी है, यहाँ जॉब आनी जानी है, ठीक है। कभी लेट आ गई, पहले आ गई। असल में बेटा मसला क्या है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो बेटे फिलहाल आज की जो हमारी वीडियो है जो उसका बेटे बड़ा मकसद ये थे, सीट्स आ चुकी बेटे अप्लाई करें, अच्छी सीट्स हैं, परमानेंट बेटे अच्छी जॉब्स हैं, सरकारी जॉब है, 18 स्केल जॉब है, और एफपीएससी फेडरल गवर्नमेंट जॉब है जहाँ बेटा आपको सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ क्योंकि सरकारी मुलाजिम बहुत थोड़े होते हैं क्योंकि सहूलियत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट पढ़ रहा था कि हमारे पास जितने भी लोग हैं 16, 17, 18 स्केल जॉब जो है वो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में सभी को जो सरकार है उनके स्केल वाइज कोई 3 बिलियन से लेकर 6-7 मिलियन तक जो रुपीज़ देती है फॉर हाउस फाइनेंसिंग। इससे बड़ी बड़ी बात हो रही कोई भी कि बेटा आपको हाउस फाइनेंस के पैसे मिल रहे हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट में ये चीज़ें बहुत सी मौजूद हैं, प्लॉट वगैरह इजी मिल जाता है, चीज़ें और भी काफ़ी कुछ हैं। तो बेटे फिलहाल हमारे बेटे सीट्स आई हैं, एक सीट फॉर मेल है और 2 सीट फॉर फीमेल है। टोटल हमारी सीट्स हैं 3 सीट्स हैं। अब हम बात करेंगे जिसमें आप क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, और यहाँ लास्ट डेट याद रख लें बेटे वो क्या है, 2 मार्च है। हम बच्चों आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारा सेशन शुरू हो रहा है बेटा अल्लाह का नाम लेके, किसके लिए, फॉर एफपीएससी लेक्चरशिप। उसके बाद बेटे हमारे पास नंबर 2 सिस्टम प्रोफेसर, नंबर 3 हमारे पास जो रिसेंट जॉब आई है मजे वाली वो क्या है, वो हमारे एलिमेंट्री जॉब है। तीनों जॉब के लिए हमारे पास बेटे प्रॉपर हम सेशन शुरू कर रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए। हमारा सेशन ये कम से कम 2 मंथ का होगा बेटे। वाई कम से कम 2 मंथ, वाई आई एम सेइंग एटलीस्ट 2 मंथ, भाई 2.5 मंथ भी होते हैं बाज़-औक़ात, हमारे 3 मंथ बाज़-औक़ात हो जाते हैं। तो बेटे हमने बच्चों जो हमने कमिटमेंट की है वो क्या, हमारे पास 6000 फी है। हम इसी फी में 3 मंथ 2.5 मंथ टोटल तैयारी करवाएंगे आपकी इंशाल्लाह। अगली बात ये है बेटा, मेरा नाम है जाहिर चीमा, मैं बेटे केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ सरकार में एचईडी में। अब यहाँ जो हमारा सेशन बेटे कब शुरू करें, 5 फरवरी तब सेशन शुरू कर रहे हैं। ये 1 और ये 2 बेटे 2 आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, आप बेटे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सर प्रोफेसर चांद अकील साहब हमारे इंग्लिश प्रोफेसर हैं, और साहब बेटे ये सर हमारे जो है वो सर मुबशर हैं, इनका नंबर है। आप इसके अलावा बेटे ये स्क्रीन पे एक और नंबर लिख रहा हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये भी आपको मुकम्मल इन्फो देंगे। 44933343 आप बेटे इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको बेटे इन्फो मिल जाएगी, ठीक है। हमारा बेटे तरीकाकार क्या पढ़ाने का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे बेटे डिफरेंट हमारा तरीकाकार है। हमारे पे बेटे बच्चे बेशुमार कमीशन से आते हैं, लाइक बलूचिस्तान से हमारे पास फिलहाल हमारा बैच चल रहा है, वहाँ से बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। एजेकेपीएससी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 500-650 बच्चा अवेलेबल है बायोलॉजी में, उसके बाद इंग्लिश में मेरे पास, ठीक है। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि अब जो बच्चे हमारे पास आते हैं, बेशुमार बच्चे वो तो जो बेचारे किसी और जगह पहले एडमिशन लेते हैं, वहाँ से उनके साथ समझ लें कि धोखा होता है, जो भी समझ लें, और फिर उसके दोबारा बच्चे हमारे वो ऐसा को वीडियो हमारी देख के हमारे पास आते हैं कि सर अब तो वहाँ पे ये चीज़ हमें अवेलेबल थी। बेटा हम बच्चों को जस्ट एमसीक्यू नहीं देते, हम बच्चों पहले प्रॉपर नोट्स देते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में नोट्स होते बेटे किस लेवल के, एफएससी बीएस एमएस लेवल के, लेकिन हमारे टू द पॉइंट नोट्स हैं ताकि बच्चों ज़्यादा बर्डन ना पड़े। नंबर 2, हम बच्चों को जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी स्पेशलिटी है कि बच्चा बिजी है, लाइट नहीं है, फार ऑफ एरिया है, फैमिली वाला बच्चा है, घर में शोर है,
बच्चे कहते हैं आई कांट टेक एनी जूम क्लास लाइव, तो बेटा हम क्या करते हैं, बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देते हैं, बच्चे जब टाइम वो हैंड फ्री लगाए सुन ले, बच्चा ट्रैवल कर रहा है हैंड फ्री लगाया लेक्चर सुन लिया, अंदाजा उसको हो गया। डॉक्टर बच्चे आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, ये तो पॉसिबल नहीं कि आपके पास जो है जी आप ऐसा हो कि आपको पता ना हो केमिस्ट्री में टॉपिक लिखा क्या है। बेटे जस्ट बच्चों को आइडिया देना होता है कि भाई आपने इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज़ को आपने ऐसे देखना है, कॉन्सेप्ट ये है, इसके पीछे इस क्वेश्चन को मोल्डिंग ऐसे हो सकती है, इसमें हमारे पास ये ग्रे एरिया जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर बेटा हमको नंबर 1 टॉपिक का डाटा देंगे, नंबर 2 बच्चे आपको लेक्चर देंगे, नंबर 3 हर 3 डे उसका टेस्ट होगा, जो हम बच्चों को टॉपिक दिया होगा, जो बच्चों को डाटा सेंड किया होगा, लेक्चर पढ़ाया होगा, जो बच्चों ने डिस्कशन की हो ग्रुप पूरे ग्रुप के अंदर बच्चों ने ऐसा जो उसमें प्रॉपर मैसेज करते हैं बच्चे के इसको हमारे पास टॉपिक के पीछे सर क्या लॉजिक है, हम उसकी प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद जो 3 डे उसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट के 1 घंटे हम बच्चों को की प्रोवाइड करते हैं और बच्चे की को डिस्कस करके इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं और इसमें आपने जो मिस्टेक की हैं वो ये हो सकती हैं और इनके पीछे लॉजिक है वो बता के फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटे हम पूरा सिलेबस आप कैसे कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। अगली बात आगे बच्चों इसकी हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, ये जी आपकी ऐड है प्रॉपर मैंने लिखी है यहाँ पे देखें। अब यहाँ बच्चे एक वर्ड सुनने वाला वो क्या जी, टेम्परेरी लाइक टू बी कंटिन्यूड। बेटे सिंपल बात का मतलब है कि हमारी जॉब कहीं जाती है, जॉब फॉर एवर है, नेवर एवर टेक स्ट्रेस की हमारी जॉब टेम्परेरी, बट टेम्परेरी इज नथिंग, 18 स्केल जॉब है बेटे, फॉर एवर जॉब रहेगी जब तक आपका 60 साल पूरे नहीं होते। तीसरी बात ये कि इसमें एक इशू होता है कि बाद पेंशन, बेटे पेंशन बहुत दूर की बातें हैं। अभी बेटे आप लोग किसी जगह जॉब कर रहे हैं प्राइवेट वगैरह, मुझे नहीं पता कौन सी जॉब कर रहे हैं, अल्लाह करे आपको जॉब कर रहे हैं कोई ना कोई, तो बेटे छोटी छोटी जॉब बच्चे करते हैं और उन छोटी छोटी जॉब में ये होता है कि बेटे बहुत थोड़ी सैलरीज हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम बहुत, बेटे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर एक टैग लग जाता है आपको पूरी जिंदगी, ठीक है। और मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट बेटे हमारी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 80-90,000 प्लस इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नेवर एवर गो ऑन द वर्ड टेम्परेरी परमानेंट, नो टेक द जॉब, बट सिंपल जॉब वो उसको हासिल करने की कोशिश करें, एफर्ट कैन दैट्स ऑल। अब बेटे इसके बाद ये जी हमारे पास जो आपके इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज वहाँ पे आपकी जॉब होगी, यहाँ बच्चों क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन लोग अप्लाई, आप पीएचडी डिग्री हो और साथ बेटे आपके पास 1 साल का तजर्बा मौजूद हो, या आप क्या हो जी आपने एमफिल किया हो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद हो, या आपने एमएससी की हो और साथ के आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मौजूद हो। बेटे कोई भी अगर आप तीनों क्राइटेरिया में फॉल करते हैं यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब बेटे इसमें एक सीट हमारे पास है जी फॉर मेल और 2 सीट बच्चे हमारे किसके लिए फॉर फीमेल। वैसे कंप्यूटर साइंस जो जॉब भी हैं, बॉटनी की 1 सीट है, मैथमेटिक्स 3 सीट्स हैं, पाकिस्तान स्टडी की 1 सीट है, फिजिक्स की बच्चे 1 सीट है, लेकिन हमारा बेटे फिलहाल कंसर्न किससे, केमिस्ट्री से है। अब आगे बेटे एज देखिए, एज हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी बेटे इसमें एज है 25 से बेटे 35 तक हमारी एज है, साथ आपके 5 साल ये मिला लें, ये बेटे कितने हमारे बनेंगे 40 ईयर हमारी एज बनती है, ठीक है। और कहते हैं अगर आप लोग इसके बाद अगर पीएचडी होल्डर हैं तो 38 + 5 43 तक आप लोग जॉब अप्लाई कर सकती हैं। आगे बेटे मेरिट वगैरह है, इसके लास्ट डेट बच्चा हमारे पास क्या है वो 2 मार्च है। तो बेटे कहने का मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं जॉब तो कर रहे हैं, तो आप लोग मेरा ख्याल है कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये एक्सपीरियंस मौजूद ना हो, हैविंग एज 28-29। तो 28-29 जो बच्चे हैं जिनका एज ये है 28-29 साल, उनके लिए बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है, बड़ा अच्छा एक मौका है बेटे जॉब अप्लाई करने का। और देखिए बात ये भी है बेटे आपको जब तैयारी करते हैं अल्लाह ना करे आप सिलेक्शन नहीं होती तो आपकी तैयारी कहीं जाती नहीं है। आई हैव नॉलेज अबाउट मैनी मेल एंड फीमेल, उन्होंने तैयारी की, सीएसएस की तैयारी की, उसमें केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी, सीएसएस तैयारी करने के लिए बेटे बाद में कोई जॉब नहीं हुई, एलोकेशन नहीं हुई, किसी के प्रॉपर कामयाब नहीं हुआ, उस बच्चे ने बाद में और सिंगल पेपर लिया लेक्चरशिप का या असिस्टेंट प्रोफेसर का या आईबी में जॉब आई उसमें अप्लाई किया, गॉट सिलेक्टेड, तो जो तैयारी वहाँ बच्चे की थी वो काम आ गई। इसलिए कभी भी इस बात से घबराते नहीं कि हमने तैयारी की हमारी तैयारी ज़ाया, बेटे कुछ नहीं होता। आपके कॉन्सेप्ट शार्प होंगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप लोग चीज़ें भूल चुके हैं, आपको वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अब लेवल तक जो तैयारी होगी वो आपके कहीं ना कहीं काम आती रहती है। अच्छा अगली बेटे बात के बाद ये आ गई जी हमारे पास ये जी आ गया फीमेल के लिए सेम सारा क्राइटेरिया से, केमिस्ट्री 2 सीट्स हैं फॉर फीमेल, वो देखें जरा, ठीक है। और बाकी सारा बच्चे क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ही है। अब अगली बात क्वालिफिकेशन देखिए, पीएचडी बेटे वही पीएचडी के लिए आपके पास 1 साल तजर्बा होना चाहिए, एमफिल है तो 3 साल, और अगर अब मास्टर तो 5 साल हमारा एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए। 1-3-5 बच्चे लिमिट 25 से 35, साथ आपके 5 साल मिल जाएंगे, ये बात आ गई। बच्चे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एफपीएससी वेबसाइट पे, आप जो बैंक चालान अपने पास जेब में रखेंगे, महफूज रखेंगे ताकि कहीं गुम ना हो जाए, जब आपका टेस्ट होगा उसमें आपको पास होना चाहिए। और अगर आपके पास ये ना हुआ या अगर अल्लाह करे आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो अगर बेटे जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इंटरव्यू में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। और बेटे व्हाट अबाउट फी, ये हमारी फी है 1500 इसकी फी है। ये अगली बात आ गई जो हमारे पास जो सिलेबस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट्स, जो हमारा सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेक्चरशिप के लिए बेटे सिलेबस गिवन है एट द वेबसाइट ऑफ एफपीएससी। यहाँ आपने चीज़ों को गौर से देखना है और हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे ये देखिएगा, ठीक है मेरे बेटे। सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस हमारा है क्या। नेचर, प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ मैटर। ये बेटे असल में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। कौन से? गैसेस का, लिक्विड और सॉलिड्स का। एफएससी, बीएस और एमफिल सिलेबस हम सारा, क्योंकि इसमें लिखा होता है मास्टर लेवल, ठीक है। तो बेटे मास्टर लेवल की तैयारी इंशाल्लाह करवाएंगे आपको जो नोट्स देंगे वो एफएससी से लेके अबव लेवल इंशाल्लाह जाएंगे। मास्टर लेवल से आपका सिलेबस होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बेटे आपका पूरा किसके चैप्टर कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। यहाँ आप लोग किसकी बात? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे आप युहावा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पे आप मैजिक नंबर की बात करेंगे, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार की बात करेंगे और क्वांटम नंबर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। उसके बाद उसमें जो एक्सेप्शन की बात करेंगे आप, यहाँ बोहर एटॉमिक मॉडल की बात, उसकी कैलकुलेशंस की बात करेंगे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। फिर बेटे हम अगली बात हमारी थी केमिकल बॉन्डिंग, बड़ा बेटे हमारा टॉपिक है। इसमें आप वीबीटी, एमओटी, वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। फिर बच्चे आप यहाँ बात करेंगे किसकी? केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे। फिर बात करेंगे काइनेटिक्स की। यहाँ बच्चों किसकी बात करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, हमारे पास एक्टिव एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद आर्हेन इक्वेशन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ काफी कुछ है यहाँ पे करने वाला। रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास सीरीज है उनकी बात करेंगे। उसके बाद आप यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे रिएक्टर्स की बात, फिशन फ्यूजन की बात करेंगे, 4n सीरीज की बात करेंगे, 4n+1, 2, 3 सीरीज की बात करेंगे, थोरियम सीरीज की बात करेंगे, लेड सीरीज की बात करेंगे। सिंथेटिक केमिस्ट्री बेटे लंबा टॉपिक है। सिंथेटिक केमिस्ट्री यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो हमारे केमिस्ट्री में डिफरेंट इंडस्ट्री उनकी बात करेंगे। पॉलीमर्स, इसके 2 बड़े पोर्शन है। कौन से? बायोपॉलीमर सेपरेट चैप्टर है और साथ बेटा हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर हमारा सेपरेट चैप्टर है। एडिशन, कंडेंसेशन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, होमोपॉलीमर, हीट्रोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टर्पॉलीमर। फिर बच्चों बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। यहाँ मेरे बच्चे ये जो बातें मैंने यहाँ 4 वर्ड लिखे हैं, ये 4 बेटे से वर्ड हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 90% है। वो कैसे लिखा है जी? रिएक्शन मैकेनिज्म किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। पहले हम बारी बारी बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटे किसकी बात करेंगे? बेंजीन के पूरे चैप्टर के रिएक्शंस की। हमारे पास हेलोजिनेशन है, अल्काइलेशन, एसिलेशन है, फील्डक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसिलेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अल्कीन्स अल्कान्स की एडिशन एक्शन की बात है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसएन अल्काइल हैलाइड्स की बात है। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो बेटे किसकी बात है? एल्डेड कीटोन्स की बात। तो 4 हमारा चैप्टर हम यहाँ कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बेटा हम बात किसकी करते हैं? हमारे पास इसके अलावा जिससे हमारा सिलेबस जो है वह 3 टॉपिक कवर हैं जी। किसके? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, थर्मोडायनेमिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। बेटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर वही 2 लफ्ज लेकिन पीछे 4 चैप्टर हैं। वो कौन से 4 चैप्टर हैं जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और चौथा चैप्टर हमारा कौन सा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बेटे ये सबसे ज्यादा मजे की चीज है। वो कैसे बड़े मजे की चीज है मेरे बच्चे? अभी रिसेंट हमारे पास जॉब आई थी किसकी? हमारी जॉब बेटे आई थी एफपीएससी लेक्चरर फीमेल की। बेटे मजे की बात है, आउट ऑफ 50 एमसीक्यू ऑफ केमिस्ट्री बेटे कोई 18-20 सवाल अकेले चैप्टर में से आए थे। हिसाब लगा लेता, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ठीक है। और सवाल कौन से थे? जस्ट एफएससी लेवल के। मतलब हमारे 18-20 सवालों में थे, मेरा ख्याल जो है वो 2-3 सवाल थे जो बीएस लेवल के, बाकी टोटल सवाल एफएससी लेवल के थे। इंटर एनर्जी के, उसके बाद हमारे पास एंथैल्पी के, उसके बाद हमारे पास जो है एंट्रोपी के, सिस्टम के, स्टेट फंक्शन के, इस तरह की बातें थी। हैसेज लॉ की बात थी, बॉर्न-हेबर साइकिल की बात थी, सिंपल बातें थी। और बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास इसमें तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप वोल्टिक सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ऑक्सीजन नंबर कैसे फाइंड करें उसकी बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस की बात करेंगे। ये बेटे काफी कुछ में करने वाला है। तो मेरे बेटे हम ये सारी तैयारी हम लोग खुद करवाएंगे, नोट्स हम देंगे, टेस्ट हम खुद लेंगे, डिस्कशन हम खुद करेंगे। तो बेटे हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री बहुत बड़ी जॉब है बेटा, अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर जाहिद चीमा
केमिस्ट्री प्रोफेसर MK प्रेपरेशन। थैंक यू।